हमने पुरानी कहानियां तो बहुत सुनी है, कायाकल्प पर चर्चे भी किए हैं, पर क्या यह संभव है कि आज के दौर का कोई आदमी चिरंजीवी हो, दिनों तक उसका जीना अनुभव किया जा सके? फिलहाल एक ऐतिहासिक पुरुष के बारे में ऐसा ही दावा किया जाता रहा है। उनका नाम है काउंट डे सेंट जर्मेन। मूल रूप से काउंट कहां के थे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ दस्तावेजों के अनुसार उनका जन्म 1690 में हुआ था। यह भी कहा जाता है कि उनका वजूद ऐतिहासिक तौर पर कई सदियों में दिखाई दिया है, यहां तक कि 1970 में भी। हैरत की बात यह भी है कि जब भी उन्हें देखा गया उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं थी। यूरोप की कई ऐतिहासिक घटनाओं के समय उनके होने का जिक्र आया है। यह भी कहा गया है कि कुछ काफी महत्वपूर्ण लोग जैसे कि वाल्टेयर, 15वें किंग लुइस, कैथरीन द ग्रेट, एंटोन मेस्मर और जॉर्ज वॉशिंगटन उन्हें जानते थे। इसके अलावा कुछ आंदोलनों से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है और वह कई सदियों तक अस्तित्व में कैसे रहा, या कि उसके अमर होने की कहानियां मात्र कल्पित लोक कथाएं ही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चय ही यह व्यक्ति अमरता और चिर युवा बने रहने का एक राज खोल सकता है। एक किताब में एनी विसेंट के साथ उसका नाम सह लेखक के तौर पर आया है। कुछ विद्वान उसका संबंध ट्रांसल्वेनिया के शाही खानदान से जोड़ते हैं। हाँ, हमें उसके बारे में पुख्ता जानकारी यह है कि वह एक बेहतरीन अल्केमिस्ट, कीमियागर था। वह किसी भी तरह की धातु के ढेर को सोने में बदलने की ताकत रखता था। अगर यह मात्र अफवाह नहीं है तो तय मानिए कि काउंट ने कायाकल्प और अमरता का रहस्य भी खोज लिया था। यह खोज निश्चित ही 1740 से 1780 के बीच में हुई थी। वो उन दिनों सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपनी खोजों के संदर्भ में पूरे यूरोप की यात्रा की थी। इस पूरे दौर में उनकी उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। जो भी उनसे मिला उनकी योग्यता और विचित्रता के कारण उन्हें कभी भूल नहीं पाया। उनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। वह एक दक्ष वायलिन वादक था। एक कुशल चित्रकार होने के साथ साथ वह चित्रकला के हर आयाम की पूरी जानकारी रखता था। वह जब भी यात्रा पर जाता था तो उसकी प्रयोगशाला उसके साथ होती थी। मसलन वह कीमियागिरी के सारे उपकरण साथ लेकर चलता था और कहीं भी अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर लेता था। वह धनी था, पर उसके नाम पर किसी बैंक अकाउंट के होने की बात सामने नहीं आई है। वो दोस्तों के साथ पसंद करता था, उनके साथ डिनर पर भी जाता था, पर उसे सार्वजनिक रूप से कभी खाना खाते नहीं कायाकल्प करके झुर्रियां गायब कर देने में उसे महारत हासिल थी। वह जवाहरातों से प्यार करता था और उसके कपड़े, यहां तक कि उसके जूतों में भी जवाहरात जड़े होते थे। रत्नों को खूबसूरत रंग देने में उसका सानी नहीं था। इसके अलावा वो छोटे हीरों को बेहद सफाई से समायोजित कर बड़े हीरो में तब्दील कर लेता था। कितनी ही रहस्यमयी सोसाइटियों से उसके जुड़े होने की बात कही गई है। आधिकारिक तौर पर उसकी मृत्यु 1784 में दर्ज है, पर इसके बाद भी 20वीं शताब्दी तक उसे देखा जाता रहा है। 1785 से वह जर्मनी के महान हिप्नोटिस्ट एंटोन मेस्मर के साथ देखा गया।
काफी लोग यह भी जानते हैं कि मेस्मर को सम्मोहन के कुछ विशिष्ट प्रयोगों की जानकारी उसी ने दी थी। उसने फ्रांस के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर दी थी, मानो उसे पता था कि 1821 में फ्रांस के साथ क्या होने वाला था। इस व्यक्ति को जब भी देखा गया उसकी उम्र 40 से 45 के बीच ही दिखी। आज तक उसकी लंबी उम्र का और चिर युवा होने का रहस्य नहीं खुल पाया है।